सो हेलो एवरीवन, ज़रा देखिए मेरे को और बताइए, मैं ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? क्या सब मेरे को देख पा रहे हो? क्या सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? क्या जल्दी से बताएंगे, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या सब मेरे को देख पा रहे हो और सब लोग मेरे को सुन पा रहे हैं? क्या ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी बातों को। ठीक है, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? सब लोग स्टार्ट करें अपनी बातों को। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी बातों को। तो मैंने बोला अब ये देखते हैं कि कल तक हम कहाँ थे और कहाँ से हम लोगों को चीज़ों को स्टार्ट करना है। ठीक है, कल तक हम कहाँ थे और क्या क्या चीज़ों को देख रहे थे, वो बातों को फिर हम स्टार्ट करेंगे। जल्दी से बता दीजिए, ऑडिबल है? जल्दी से बता दीजिए, ऑडिबल है? यस, कम ऑन। एक बार मेरे को भी देख चेक कर लेने दीजिए, पुराना ही वीडियो खुला हुआ है। यस, नाउ आई थिंक आई एम ऑडिबल। यस, ऑडिबल है, सुजीत ने बोला ऑडिबल है। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला कल जो मैं आपको बात बता रहा था वो कहाँ से बातों को शुरू कर रहा था, है ना? ठीक है ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गाइस। तो देखिए मैं जो आपसे बात कर रहा था वो कहाँ से बातों को स्टार्ट कर रहा था। तो मैं आप लोगों को बोला कि कल मैं आपसे स्लज डाइजेस्टर के बारे में बात कर रहा था। कल जो हम लोग बात कर रहे थे वो किसके बारे में बात कर रहे थे? स्लज डाइजेस्टर के बारे में बात कर रहे थे। और उसी के आगे मैंने आपसे बोला था कि मॉइस्चर कंटेंट के बारे में आगे बात करना स्टार्ट करेंगे। स्लज डाइजेस्टर की बात कर रहे थे और मैंने आपको बोला था कि मॉइस्चर कंटेंट के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्लज डाइजेस्टर। अब नाउ व्हाट इज दिस स्लज डाइजेस्टर और कैसे देख रहे थे हम लोग स्लज डाइजेस्टर को, उसके आगे बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अभी क्या हुआ है, ध्यान से देखिए। अभी क्या हुआ है कि ये आपका एक प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है। ध्यान से देखना, मैंने बोला ये कौन है? मैंने बोला ये आपका एक प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक पीएसटी है। ठीक है, अब क्या हुआ इस पीएसटी में आपने डिस्चार्ज दिया। मैंने बोला आपने डिस्चार्ज दिया क्यू नॉट, और ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट की बात करी तो आपने बोला इट इज इक्वल टू एस एस नॉट के बराबर। ठीक है, आपने कितना डिस्चार्ज दिया? क्यू नॉट डिस्चार्ज दिया, और कितना दिया यहाँ पे? ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट एस एस नॉट दिया। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पे कुछ वाटर यहाँ जा रहा होगा, कुछ जो ऑर्गेनिक मैटर रिमूव नहीं हुआ होगा वो यहाँ जा रहा होगा। और मैंने बोला इसकी एफिशिएंसी मैं मान लेता हूँ कि ईटा एस एस इसकी एफिशिएंसी बोल देता हूँ। अगर मैं ईटा एस एस इसकी एफिशिएंसी बोल देता हूँ तो मैंने बोला यहाँ से हम लोगों को एक चीज देखने को मिली जिसको हमने बोला स्लज डाइजेस्टर, जिसको हमने बोला ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ से जो पानी जा रहा होगा वो स्लज डाइजेस्टर में जा रहा होगा। वेरी गुड। अगर ये स्लज डाइजेस्टर में जा रहा होगा तो मैंने बोला यहाँ से अगर आप एफिशिएंसी की बात करते हो कि कितना आपको वेट बाहर मिलेगा, वेट ऑफ सॉलिड जो बाहर आ रहा होगा, वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो बाहर आ रहा होगा, ठीक है, वो कितना आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम लोगों ने बात करी। हेलो सर, गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। तो मैंने बोला यहाँ से अगर वेट की बात करते हो तो यहाँ से कितना वेट आपको बाहर जाते हुए देखने को मिलेगा। तो आपने बोला यहाँ से जो वेट देखने को मिलेगा दैट इज इक्वल टू जो भी एफिशिएंसी है ईटा एस एस मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट, जितना डिस्चार्ज आ रहा था और उस डिस्चार्ज में कितना आपको ऑर्गेनिक मैटर देखने को मिल रहा था। कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि सर ये ईटा एस एस नॉट इंटू क्यू नॉट इंटू एस एस नॉट का मतलब क्या है, एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? तो अगर आप इसका एग्जैक्ट मीनिंग जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये बातें आगे कोई डिस्कस नहीं करता है, ठीक है, ये बात कोई नहीं करता है। ये यहां तक की दो बातें हर कोई कर रहा होगा, आपको इसको कनेक्ट करना कोई नहीं सिखा रहा है, वो बात कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने बोला अगर मैं आपको वो बात कनेक्ट करना सिखा रहा हूं तो यहां से देखना, अब यहां से ध्यान से देखने की कोशिश करना। अब हम क्या बात कर रहे हैं? मतलब मान लो यहां पर डिस्चार्ज की बात बोली है, मतलब मान लो यहां से डिस्चार्ज की बात बोली है, तो डिस्चार्ज मीटर के ऊपर सेकंड, मैं लीटर्स में बात कर लेता हूं। चलो कि मान लेते हैं कि ये 5 लीटर पर डे पानी जा रहा है यहां से, मतलब 5 लीटर पर डे बोल दिया हमने, यहां से पानी जा रहा है। ठीक है, मैंने बोला अगर इसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट की बात करता हूं, अगर मैं ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट की बात करता हूं तो मैं मान लेता हूं कि मान लेते हैं इसमें 2 मिलीग्राम पर लीटर, आपको यहां पे 2 ग्राम बोल देता हूं, 2 मिलीग्राम, ग्राम जो भी आप चाहो वो मान लेते हैं। तो 2 ग्राम पर लीटर, कुछ भी रैंडम वैल्यूज कंसिडर करिए, अभी मैंने कुछ भी रैंडम वैल्यूज कंसिडर करिए। तो अगर ये वैल्यू 2 ग्राम पर लीटर आपको देखने को मिल रही है तो यहां से आगे की बात अगर मैं करता हूं तो अगर आपसे बोला जाएगा कि यहां पे कितना वेट आपको देखने को मिलेगा जो रिमूव हो रहा होगा, तो वेट ऑफ रिमूव्ड ऑर्गेनिक मैटर की बात करूंगा तो दैट इज इक्वल टू ईटा एस एस। मैंने बोला मान लीजिए 50% एफिशिएंसी है इसकी एफिशिएंसी मान लेते हैं कि अगर इसकी एफिशिएंसी 50% है तो आप बोलेंगे यहां से एफिशिएंसी अगर 50% है तो आप ये बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, अगर ये एफिशिएंसी 50% है तो मैंने बोला 50/100 मतलब 0.5 के बराबर। तो ये वैल्यू हो गई 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय, मैंने बोला 2 मिलीग्राम पर लीटर। ये देखो क्यू नॉट की बात करते हैं पहले, तो क्यू नॉट की वैल्यू कितनी दे दी है? मैंने बोला 5 लीटर पर डे। कितना वैल्यू है ये? 5 लीटर पर डे मल्टीप्लाइड बाय, और मैंने बोला ये किसके बराबर है? आपने बोला इट इज 2 ग्राम पर लीटर के बराबर है। तो लीटर से देखो लीटर कैंसिल आउट हो गया, इसकी तो कोई यूनिट नहीं थी, तो वेट ऑफ सॉलिड जो रिमूव्ड है वो कितना आपको मिल गया? तो वेट ऑफ सॉलिड रिमूव्ड इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 करूंगा तो यहां से देख लीजिए 5 2 10, तो मैंने बोला 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 के बराबर। यहां से 0.5 को हटाया, मैंने बोला 10 आया,
तो आपको देखने को मिलेगा ये जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दैट इज इक्वल टू 5 ग्राम पर डे, इतना रिमूव हो रहा है। तो यही बात करिए W का मतलब क्या है यहाँ पे, तो इस W का मतलब है ईटा एस एस मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट इंटू एस एस नॉट, ये W आपको पता चला। इज दिस क्लियर? ठीक है सर, अगर ये बात आपको क्लियर हो जाती है कि ये वैल्यू क्या है, तो और आगे की बात करना स्टार्ट करते हैं कि ये वैल्यू और आगे क्या बात कर रहा होगा आपसे। तो मैंने बोला ध्यान से सुनना और मेरी बातों को समझने की कोशिश करना कि ये आगे और बात क्या कर रहा है। तो ये W आपको देखने को मिला, ठीक है। अब मैंने बोला ये जो W है, ये जो वेट है, इसमें कुछ डाइजेस्टेड स्लज होगा और कुछ अनडाइजेस्टेड स्लज होगा, ठीक है, ये बात कर लो। या तो मैं बोलूं कि कुछ होगा जो आपको देखने को मिलेगा वोलेटाइल सॉलिड देखने को मिलेगा, कुछ नॉन वोलेटाइल सॉलिड देखने को मिलेगा, तो वो बात कर रहे थे हम लोग। तो मैंने बोला यहां से चलिए आइए इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने बोला ये है आपका जो आपको स्लज देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो आपको स्लज देखने को मिल रहा है। अब हमने इस स्लज को कन्वर्ट करने की कोशिश करी, तो ये जो W है इसको हम लोग कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो इस W में कुछ होगा आपका नॉन वोलेटाइल सॉलिड, मैंने बोला कुछ कौन होगा, इसमें से कुछ होगा आपका नॉन वोलेटाइल सॉलिड, कुछ कौन होगा, नॉन वोलेटाइल सॉलिड होगा, और इसमें से कुछ पोर्शन होगा जो कि किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, मैंने बोला इसमें से कुछ पोर्शन वोलेटाइल सॉलिड्स में कन्वर्ट हो रहा होगा, दैट इज इक्वल टू V इंटू एस के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा होगा, VS के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये है नॉन वोलेटाइल सॉलिड, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वोलेटाइल सॉलिड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैंने बोला ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड और ये वोलेटाइल सॉलिड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने आपसे बोला कि इसका 30% जो है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मैंने इसका 30% कन्वर्ट हो जा रहा है नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, और मैंने बोला इसका जो रिमेनिंग 70% है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, आपने बोला रिमेनिंग 70% जो है वो वोलेटाइल सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जा रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं कि आप कितना भी नंबर ऑफ स्टूडेंट देख रहे हो, मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ना इस चीज को मिस करोगे, जो बाकी लोग जो बाद में देखेंगे वीडियोस, भले गेट के बाद देख रहे होंगे, कि यार सर ने ना एक कंसेप्ट बताया था, वो कंसेप्ट गेट में बहुत पूछा जाता है और हम लोगों ने मिस कर दिया उस कंसेप्ट को। तो बाकी लोग जो मिस कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी चीज मिस करने वाले हैं। तो चलिए आइए बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला यहां से नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिल गया आपको, और यहां पे वोलेटाइल सॉलिड मिल गया। अब आपके दिमाग में यह है कि सर ये नॉन वोलेटाइल है, मतलब ये तो बाहर जा ही नहीं सकता है हमारे सिस्टम से, और अगर ये हमारे सिस्टम से बाहर नहीं जा सकता है तो ये किसके फॉर्मेट में आपको मिल रहा होगा, मतलब ये पूरा का पूरा 100% डाइजेस्टेड स्लज के फॉर्मेट में आपको मिल रहा होगा। मतलब ये 100% आपको किसके फॉर्मेट में देखने को मिलेगा, मतलब ये 100% आपको डाइजेस्टेड स्लज के फॉर्मेट में देखने को मिलेगा, डाइजेस्टेड स्लज के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही परफेक्ट, तो ये आपको 100% डाइजेस्टेड स्लज के फॉर्मेट में देखने को मिला, ठीक है सर, ये भी बात हमारे समझ में आ गई। तो मैंने बोला ये किसके फॉर्मेट में मिला आपको, 100% डाइजेस्टेड स्लज के फॉर्मेट में मिला, यस सर। अब मैंने बोला ये जो आपके पास वोलेटाइल सॉलिड है, इसका कुछ पोर्शन आपको डाइजेस्टेड स्लज के फॉर्मेट में मिलेगा, और कुछ पोर्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वोलेटाइल नेचर का है तो इसमें से कुछ परसेंट किस में, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ परसेंट डाइजेस्टेड स्लज के फॉर्मेट में मिलेगा। तो मैंने बोला इसका 35% जो है आपको देखने को मिलेगा जो कि डाइजेस्टेड स्लज के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें से 35% डाइजेस्टेड स्लज के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, और इसका रिमेनिंग 65%, मतलब इसका रिमेनिंग 65% जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंने बोला इसका रिमेनिंग 65% गैसेस के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आपने देखा कि जो भी आपको यहाँ पे स्लज मिल रहा था, उस स्लज का 30% नॉन वोलेटाइल होता है और उस स्लज का 70% वोलेटाइल होता है। उस नॉन वोलेटाइल सॉलिड पूरा डाइजेस्टेड स्लज के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसका नॉन वोलेटाइल सॉलिड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो पूरा का पूरा 100% डाइजेस्टेड स्लज में कन्वर्ट हो जाता है, और इस वोलेटाइल सॉलिड का 35% डाइजेस्टेड स्लज और 65% गैसेस के फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट होता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो अब आपने बोला ये किस में कन्वर्ट हो गया है, मैंने बोला अब आपको ये किसके फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, मैंने बोला ये अब आपको गैसेस के फॉर्मेट में कन्वर्ट होता हुआ मिलेगा। मैंने बोला ये अब आपको किसके फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, मैंने बोला ये आपको गैसेस के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है सर, ये भी बात हमारे समझ में आ गई। अब अगर ये गैसेस के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया है तो कितना गैस बना होगा, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितना गैस बन रहा होगा। तो मैंने बोला यहां पे ध्यान से देखो, अब आपको एक बात समझाऊंगा तो आपको एक बार में क्लिक हो जाएगा, तो मैंने बोला जितना भी वोलेटाइल सॉलिड बना था उसका 0.6 मीटर क्यूब पर केजी कन्वर्ट हो रहा होगा, है ना, 0.6 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ वोलेटाइल सॉलिड प्रेजेंट। तो मैंने बोला यहां से देखो कितना गैस बना। अब अगर आप अमाउंट ऑफ गैस निकालना चाहते हो कि कितना गैस बना है, तो आपने बोला ध्यान से देखिएगा
ध्यान से देखिएगा, दो तरीके से आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो वो दो तरीके के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? तो आपने बोला 0.6 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ, मतलब 0.6 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ volatile solid converted into gas, 0.6 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ volatile solid प्रेजेंट होना चाहिए, ऑफ volatile solid प्रेजेंट, कितना प्रेजेंट है उसका, ठीक है। तो कितना volatile solid प्रेजेंट है आपके पास? तो आपने बोला 0.7 टाइम्स ऑफ W, और यहां पे बोला 0.6, ये W का कितना है? 70% है, ये volatile solid कितना है? 0.7 टाइम्स ऑफ W है। तो अगर यहां से वैल्यू निकालोगे तो दिस वैल्यू वुड बिकम, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो मैंने बोला दिस विल बिकम 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 टाइम्स ऑफ W के बराबर, ठीक है सर। तो मैंने बोला अगर यहां से बात करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.42 W के बराबर, 0.42 इंटू W के बराबर, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक है सर। ये बात भी हमारे समझ में आ गई। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो एक और तरीका देखो, कई बार आपको ऐसे नहीं बोलता है कि कितना वोलेटाइल सॉलिड प्रेजेंट है, उसकी टर्म्स में नहीं बोलेगा, कई बार बोलेगा आपको 0.9 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ, 0.9 मीटर क्यूब पर केजी ऑफ वोलेटाइल सॉलिड रिड्यूस्ड इनटू गैसेस, वोलेटाइल सॉलिड रिड्यूस्ड इनटू गैसेस, जितना किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया, इनटू गैसेस, ठीक है सर। ये भी बात समझ में आ गई। तो अगर ये बात समझ में आई है तो इसको अगर मैं बाइफरकेट करता हूं तो ये क्या लिखा हुआ है एग्जैक्टली, तो इसको डेसिफर करेंगे तो ये वैल्यू लिखी हुई है 0.9 टाइम्स ऑफ कितना वोलेटाइल सॉलिड गैस में कन्वर्ट हुआ है, कितना वोलेटाइल सॉलिड, ये एग्जैक्टली लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है कि कितना वोलेटाइल सॉलिड रिड्यूस हुआ है किसमें? गैस में, कितना वोलेटाइल सॉलिड रिड्यूस हुआ है किसमें? गैस में, वोलेटाइल सॉलिड रिड्यूस्ड इनटू गैसेस। तो कितना वोलेटाइल सॉलिड रिड्यूस हुआ है? मैंने बोला 75% रिड्यूस हुआ है गैसेस में, तो 0.9 इंटू 0.75। अगर इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करोगे, या ऐसा बोल दूं, सॉरी, या मैं ऐसा बोल दूं, या तो ये तो बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट हो गया, इसको मैं ऐसा बोल देता हूं कि आपके पास कितना अवेलेबल था, देखो जरा यहां से, आपके पास कितना अवेलेबल था? मैंने बोला वोलेटाइल सॉलिड 70% अवेलेबल था, उसका 65% गैस में रिड्यूस हुआ है, उसका 65% किस में रिड्यूस हुआ? गैस में। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हो 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 ऑफ W, और इसका 65%, इट इज 0.65, इसका 65% गैस में कन्वर्ट हुआ है। अगर आप इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे ये वैल्यू भी कहीं ना कहीं किसके बराबर आ रही होगी? 0.42 टाइम्स ऑफ W के बराबर आ रही होगी, क्योंकि गैस का कंटेंट थोड़ी ना चेंज हो रहा है, रिप्रेजेंट करने का तरीका चेंज हो रहा है। गैस का कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है, रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल रहा है, बस रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल रहा है बस, ठीक है सर। ये भी बात हमारे समझ में आ गई। तो आपने देखा कि गैसेस किस में कन्वर्ट हो रही है? वोलेटाइल सॉलिड कितना प्रेजेंट है उसके हिसाब से, या वोलेटाइल सॉलिड रिड्यूस्ड इनटू गैसेस, कितना वोलेटाइल सॉलिड गैस के फॉर्म में रिड्यूस हो गया, उसकी बात करिए हम लोगों ने। तो ये हुई बात, ठीक है। तो यहां तक आपको पूरी बात समझ में आना चाहिए। अब मेरे को बताइए कि हाँ सर यहां तक की पूरी बात हम समझ गए, अब मेरे को बताइए कि हाँ यहां तक की पूरी बात आप समझ गए। तो ये देख पा रहे हो सब एक साथ, अगर पूरे स्टेटमेंट को देखोगे, अगर एक साथ पूरी स्टेटमेंट को देखोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि यहां पे क्या हुआ है, जो भी आपका डाइजेस्टेड स्लज आया है उसमें से कितना गैस के फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ है वो आपको पता चल गया, कितना डाइजेस्टेड स्लज के फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ है वो आपको पता चल गया। तो अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो भी रिमूव हुआ है स्लज डाइजेस्टर में जो जा रहा है, उसमें से कितना डाइजेस्टेड स्लज के फॉर्म में जाता है और कितना गैसेस के फॉर्मेट में जाता है वो आपको पता चल गया है, ठीक है। इज दिस क्लियर? ठीक है। मैंने बोला अब ये जो गैसेस फॉर्म हुई है, इन गैसेस को भी अगर आप ब्रेक करोगे, जस्ट गिव मी अ सेक, मैंने बोला अब ये जो गैसेस फॉर्म हुई है इसको भी अगर आप ब्रेक करोगे तो इसका 30% जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैंने इसका 30% आपका CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और मैंने बोला इसका 70%, 60 to 70% जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैंने बोला CH4 मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने इसका 60 to 70% किस में कन्वर्ट हो जाता है? मीथेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये भी बात आप सब लोगों को समझ में आई होगी। अब मैं आपसे बात करता हूं एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे आपको गेट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और मेरे को लगता है कि 100% देखने को मिलेगा, मेरे को लगता है कि 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए बात करते हैं वो क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि आपसे कई बार बात करी जाती है मॉइस्चर कंटेंट इन सॉलिड की बात करी जाती है, कई बार आपसे क्वेश्चन में बात करी जाती है मॉइस्चर कंटेंट के बारे में बात करी जाती है, ठीक है। तो मैंने बोला वो जो टॉपिक है आपका, दैट इज टॉपिक बोलता है आपका स्लज
एंड इट्स मॉइस्चर कंटेंट, स्लज एंड इट्स मॉइस्चर कंटेंट के बारे में बात करें, स्लज एंड इट्स मॉइस्चर कंटेंट, स्लज एंड इट्स मॉइस्चर कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं, स्लज एंड इट्स मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, अब स्लज और उसके मॉइस्चर कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को जरूर मिल सकता है, या अगर क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेगा तो ये किसी एक अच्छे क्वेश्चन का पार्ट देखने को मिलेगा आपको, किसी एक अच्छे क्वेश्चन का पार्ट होगा ये, तो मिस मत करिएगा इस बात को। ठीक है, तो ये किसी एक अच्छे क्वेश्चन का पार्ट होगा, इसको मिस नहीं करेंगे। ठीक है सर, बताइए, बताना चालू करिए। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैंने बोला अगर आपके पास मैंने बोला किसी भी स्लज की बात कर रहा हूं, अगर मैं किसी भी स्लज की बात कर रहा हूं आपसे, और मैंने ऐसा बोला आपसे कि अगर 99 kg आपके पास वाटर है, 99 kg ऑफ वाटर, बस ध्यान से सुनते जाना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। कुछ तो भी मिसप्रिंट हो रहा है जबरदस्ती का। मैंने बोला यहां पे बस ध्यान से सुनते जाना, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं 99 kg ऑफ वाटर, 99 kg ऑफ वाटर है आपके पास, क्या हो रहा है ये? 99 kg ऑफ वाटर है आपके पास, प्लस 1 kg ऑफ सॉलिड है अगर आपके पास, प्लस 1 kg ऑफ सॉलिड है आपके पास, तो ये क्या बना रहा होगा? ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे 99 kg ऑफ सॉलिड प्लस 1 kg ऑफ सॉलिड है, 99 kg ऑफ वाटर प्लस 1 kg ऑफ सॉलिड है, तो ये ओवरऑल क्या बना रहा होगा? तो मैंने बोला ये 100 kg स्लज बना रहा होगा, 100 kg ऑफ स्लज बना रहा होगा, 100 kg ऑफ स्लज बना रहा होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, थोड़ा सा ये बार बार बोर्ड थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इसलिए एकदम से वो हो जा रहा है थोड़ा सा। ठीक, मतलब ये 100 kg ऑफ स्लज बना रहा होगा। अब आपका क्वेश्चन होगा सर स्लज क्या होता है एग्जैक्टली, अब आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि सर स्लज क्या होता है एग्जैक्टली। तो मैंने बोला स्लज क्या होता है, स्लज का मतलब है स्लज इज अ कॉम्बिनेशन। स्लज के बारे में कोई भी आपसे अगर बात करेगा तो आप बोलेंगे स्लज क्या होता है, तो आप स्लज के बारे में बोल सकते हैं, आप स्लज के बारे में बोल सकते हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ भाई साहब क्या है ये बार बार, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर प्लस सॉलिड। सॉलिड और वाटर के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लज बोलते हैं। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर एंड सॉलिड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लज बोलते हैं। ठीक है सर, ये बात हमारे समझ में आ गई। अगर ये बात आपके समझ में आ जाती है तो मैंने बोला आपको क्या समझ में आएगा इस पूरे स्टेटमेंट से, ये जो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास लिखी हुई है, ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने आपसे लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब समझ में आया? मैंने बोला इसका ये मतलब समझ में आता है आपको, इसका ये मतलब समझ में आएगा आपको कि अगर इसका मतलब ये समझ में आएगा कि 1 kg ऑफ सॉलिड कितना बना सकता है, तो आपको समझ में आया कि 1 kg ऑफ सॉलिड विल मेक 100 kg ऑफ स्लज, विल मेक 100 kg ऑफ स्लज बनाएगा। 1 kg ऑफ सॉलिड क्या बनाएगा? 100 kg ऑफ स्लज बनाएगा। हाँ सर, ये बात तो हमारे समझ में आती है। अगर ये बात आपको समझ में आती है, ध्यान से सुनते जाइएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा, इतनी गजब की बात बताऊंगा आपको, कंसेप्ट को कभी भी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा कंसेप्ट याद रहेगा। तो अगर 1 kg ऑफ सॉलिड 100 kg ऑफ स्लज बना रहा है आपके सामने, तो यहां से आप ये बात बोल सकते हो, यहां से आप ये बात बोल सकते हो कि अगर मैंने आपको कोई भी एक सेकंड इक्वेशन बोली जिसमें मैंने बोला कि अगर 5 kg सॉलिड है, तो आपको ये बात समझ में आएगी 5 kg सॉलिड है तो इसमें 95 kg वाटर होगा, 95 kg ऑफ वाटर होगा, और जो कि साथ में मिलके क्या बना रहा होगा? 100 kg ऑफ, ये साथ में मिलके क्या बना रहा होगा? 100 kg ऑफ स्लज बना रहा होगा, 100 kg ऑफ स्लज बना रहा होगा। सही बात है ये तो सर, 100 kg क्या बना रहा होगा? स्लज बना रहा होगा। ठीक है, ये क्लास भी डेली होती है। यस, ये क्लास डेली होती है बेटा, ये अभी 2022 वालों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लास है ये। डीपीपी बेटा, डीपीपी मैंने टाइप होने दिया, अभी टाइप होके नहीं आई है मेरे पास, आपको टाइप होते ही आपके पास आ जाएगी। ठीक है चलिए, तो आपको ये बात समझ में आई कि 5 kg ऑफ सॉलिड 95 kg ऑफ वाटर के साथ 100 kg ऑफ सॉलिड बना रहा होगा। अगर ये बात समझ में आती है तो आपको यहां से समझ में आ जाएगा 100 kg ऑफ स्लज लिखा है ना, हाँ, तो यहां से आपके दिमाग में ये बात क्लियर होना चाहिए कि आपको ये समझ में आ गया कि 5 kg ऑफ सॉलिड कितना स्लज बना रहा है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि 5 kg ऑफ सॉलिड 100 kg ऑफ स्लज बना रहा होगा, 100 kg ऑफ स्लज बना दे रहा होगा, 100 kg ऑफ स्लज बना दे रहा होगा। ठीक है सर, ये भी बात क्लियर हो गई। अगर ये बात आपके क्लियर हो गई तो आपको ये बात समझ में आई
कि 1 kg ऑफ सॉलिड कितना स्लज बना रहा है, तो 1 kg ऑफ सॉलिड बनाएगा, इट इज इक्वल टू 100/5 100/5 kg ऑफ स्लज बनाएगा, 100/5 kg ऑफ स्लज बनाएगा। ठीक है सर, ये भी बात क्लियर हो गई। अगर ये बात आपके क्लियर हो गई है तो मेरे दिमाग में एक और बात आई है कि यहां से देखेंगे हम, तो हमको ये बात समझ में आती है कि 1 kg ऑफ सॉलिड 1 kg ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 20 kg ऑफ स्लज बना रहा होगा, 20 kg ऑफ स्लज बना रहा होगा। ठीक है सर, ये भी बात हमारे क्लियर हो गई है ना, ये बात सबको क्लियर हो गई। 95 kg ऑफ सॉलिड से 20 kg स्लज बनता है, तो उससे अगर हम ये देखेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा 1 kg ऑफ सॉलिड विल मेक 20 kg ऑफ स्लज। ये बात क्लियर हो गई। तो इसी से चलो एक और बात बोल देता हूं, एक और बार बोल देता हूं ताकि आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिले चीजों के ऊपर। तो मैं आपसे एक और बात ये बोल देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं एक और बात बोल देता हूं कि अगर ऐसा बोल देता हूं कि चलो ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे ऐसा बोल देता हूं कि 10 kg ऑफ सॉलिड 10 kg ऑफ सॉलिड प्लस 90 kg ऑफ वाटर प्लस 90 kg ऑफ वाटर की बात करी जा रही है अगर आपसे, तो ये कितना बना रहा है? आपने बोला ये 100 kg ऑफ स्लज बना रहा है, 100 kg ऑफ स्लज बना रहा है। ठीक है सर, ये भी बात आ गई अगर हमारे सामने। अगर ये बात समझ में आ गई है तो आपको ये बात समझ में आएगी कि 10 kg ऑफ सॉलिड कितना बना रहा है, तो आपने बोला 10 kg ऑफ सॉलिड विल गिव 100 kg ऑफ स्लज, 100 kg ऑफ स्लज। तो इससे हमको ये बात समझ में आएगी कि 1 kg ऑफ सॉलिड will give 1 kg of solid will give 1 by, इधर 100/10 हो जाएगा, तो दिस 100/10 kg ऑफ स्लज देगा, 100/10 kg ऑफ स्लज देगा। क्या ये बात समझ में आई? और अगर आपको ये बात समझ में आती है तो ध्यान से देखिएगा, आपको ये बात समझ में आएगी तो ये वैल्यू हो जाएगी कि 1 kg ऑफ सॉलिड कितना बना रहा होगा, 1 kg ऑफ सॉलिड बना रहा होगा, 1 kg ऑफ सॉलिड बना रहा होगा 10 kg ऑफ स्लज, 10 kg ऑफ स्लज बना रहा होगा। सही है ये बात, है ना, ये बात बिल्कुल सत्य है, 10 kg ऑफ स्लज बना रहा होगा। यस सर, ये बात हमारे समझ में आ गई। ये वीडियो प्राइवेट तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये वीडियो कभी भी प्राइवेट नहीं होते मेरे वीडियोस, आपको पता है ये बात। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। सर मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि ये जो आप बता रहे हो बार बार इक्वेशन लिखवा रहे हो, सर ये तो बहुत ही बेसिक है ना। मतलब बिल्कुल बेसिक तो है, तो फिर सर आप हमको क्या सिखाना चाह रहे हो? मतलब मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं एक रिलेशन बनाना, किसके साथ? रॉ स्लज और डाइजेस्टेड स्लज के साथ एक रिलेशन बनाना सिखाना चाहता हूं। व्हाट इज दिस रॉ स्लज एंड व्हाट इज दिस डाइजेस्टेड स्लज? सर उसके साथ कैसे रिलेशन बनाएंगे? तो मैंने बोला यहां पे ध्यान से देखना और हर बात अब आपको क्लियर होने लग जाएगी। ये जो बेस बनाया है मैंने आपका, ये बेस इसीलिए बनाया कि आपको हर बात क्लियर होने लग जाए। तो सर चलिए आइए, बेस बनाया आपने तो इसका कंक्लूजन और बता दीजिए तो मजा ही आ जाएगा। तो कंक्लूजन सुनने के लिए तैयार हो जाइए, कंक्लूजन सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो कंक्लूजन क्या बोलता है? कंक्लूजन ये बोलता है, चलिए आइए इतनी देर तक बात करिए, उसके कंक्लूजन पे आते हैं, उसके कंक्लूजन पे आते हैं, उसके कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन ये बोलना चाहता है कि रिलेशन बताइए, कि रिलेशन बताइए, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बताइए किस किस के बीच में? रॉ स्लज और डाइजेस्टेड स्लज के बीच में, रॉ स्लज और डाइजेस्टेड स्लज के बीच में रिलेशन बताइए, एंड डाइजेस्टेड स्लज के बीच में रिलेशन बताइए, डाइजेस्टेड स्लज के बीच में रिलेशन बताइए। तो रॉ स्लज और डाइजेस्टेड स्लज के बीच में आप रिलेशन देखना चाहते हो, और अगर रॉ स्लज और डाइजेस्टेड स्लज के बीच में रिलेशन देखना चाहते हो तो मैंने बोला यहां पे 4 चीजों को याद रखो। पहली बात तो मैंने 4 चीजों को याद रखेंगे, तो मैंने बोला रॉ के 4 चीजों को याद रखेंगे, रॉ की 4 चीजों को 2 चीजों को याद रखेंगे, और डाइजेस्टेड की 2 चीजों को याद रखेंगे, और मैंने बोला डाइजेस्टेड की 2 चीजों को याद रखेंगे। चलिए आइए, तो मैंने बोला सबसे पहले बात कर रहे हैं रॉ स्लज के बारे में। तो रॉ स्लज में आपको जो 2 चीजें याद रखनी है, दैट इज फर्स्ट इज वीए। मैंने यहाँ पे वीए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने यहाँ पे वीए रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ, मतलब वीए रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब वीए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने बोला यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बोला इसी की जगह अगर हम बात करते हैं पीए की, तो मैंने बोला ये पीए किसकी बात कर रहा है? तो पीए आप बोलेंगे मॉइस्चर कंटेंट ऑफ, पीए आप बोलेंगे मॉइस्चर कंटेंट ऑफ रॉ स्लज की बात कर रहा है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ रॉ स्लज की बात कर रहा है,
मॉइस्चर कंटेंट ऑफ रॉ स्लज की बात कर रहा है। ठीक है सर, ये भी बात हमारे समझ में आ गई। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे डाइजेस्टेड स्लज की बात कर रहे थे तो डाइजेस्टेड स्लज आपसे बोलता है वीबी, डाइजेस्टेड स्लज बोलता है वीबी। और ये किसकी बात कर रहा है, मैंने बोला ये वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज की बात कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज की बात कर रहा है। ध्यान से देखना है ना, कंक्लूजन आ रहे हैं, कंक्लूजन पे आ रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज की बात कर रहा है। और यहाँ पे पीबी की अगर हमने बात करी तो ये बात कर रहा है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ, मतलब मॉइस्चर कंटेंट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज की बात कर रहे हैं, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज की बात कर रहा है। ठीक है सर, यहां तक कि आपकी पूरी बातें हमने समझी, पर सर कंक्लूजन पे तो हम अभी भी नहीं आए, कंक्लूजन पे तो हम अभी भी नहीं आए, मतलब बिल्कुल नहीं आए। चलो और रिलेशन देखते हैं, चलो और रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो और रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम रिलेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, मेरी हर बात को समझने की कोशिश करिएगा। तो मैंने बोला यहाँ पे आप रिलेशन देखने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रिलेशन देखते हैं। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप रिलेशन निकालिए, किस किस के बीच में रिलेशन निकालना चाहते हैं। तो रिलेशन बिटवीन पीए पीबी वीए वीबी के बीच में रिलेशन चाहते हो आप। यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो तैयारी से ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है और यहीं से ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम यहां से रिलेशन देखने की कोशिश कर रहे हैं तो रिलेशन बोलता है, रिलेशन क्या बोलता है, आइए रिलेशन क्या बोलता है वो जमाने की कोशिश करते हैं। तो रिलेशन आपसे बोलता है कि मान लीजिए आपके पास पीए केजी ऑफ वाटर है। अगर आपके पास पीए केजी ऑफ वाटर है तो आपके पास कितने सॉलिड होंगे, क्या कौन बताएगा कितने सॉलिड होंगे? सर जी कल क्लास है क्या 5 PM पे? बिल्कुल है, 5 PM पे तो ट्रांसपोर्टेशन रहेगा ही भाई। 5 to 6:30 ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, 7:30 to 8:30 एनवायरमेंट रहेगा। ठीक है, 7:30 to 8:30 एनवायरमेंट रहेगा। चलिए आइए, तो मैंने बोला यहां पे देखिए मैंने बोला अगर आपके पास पीए केजी ऑफ वाटर है तो कितना आपके पास वो प्रेजेंट होगा, सॉलिड प्रेजेंट होगा। तो मैंने बोला आपके पास जो सॉलिड प्रेजेंट होगा वो 100 माइनस पीए होगा। जितना भी मॉइस्चर है उसका रिमेनिंग क्या होगा, इज रिमेनिंग केजी ऑफ सॉलिड, रिमेनिंग केजी ऑफ सॉलिड रहेगा, सॉलिड। और ये पूरा क्या बना रहा होगा, तो यहां से हमको समझ में आया कि ये 100 केजी ऑफ स्लज बना रहा होगा। ये क्या बना रहा होगा, 100 केजी ऑफ स्लज बना रहा होगा। अगर ये 100 केजी ऑफ स्लज बना रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, अगर ये 100 केजी ऑफ स्लज बना रहा होगा तो आपको समझ में आया कि पीए केजी सॉरी, हाँ, तो आपको ये बात समझ में आई है कि 100 माइनस, ध्यान से सुनना, तो आपको ये बात समझ में आई कि 100 माइनस पीए केजी क्या बना रहा है, 100 माइनस पीए केजी ऑफ सॉलिड, 100 माइनस पीए केजी ऑफ सॉलिड विल मेक 100 केजी ऑफ स्लज। बोलो हाँ, विल मेक 100 केजी ऑफ स्लज। हाँ सर ये बात सत्य है, हाँ सर ये बात सत्य है। और अगर आपको यहां से ये बात समझ में आ गई, अगर आपको यहां से ये बात समझ में आ गई तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि 1 kg ऑफ सॉलिड, 1 kg ऑफ सॉलिड विल मेक 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस पीए केजी ऑफ स्लज, 100 माइनस पीए केजी ऑफ स्लज, ये बना रहा होगा। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो, अब देखना जरा ध्यान से, एक और बात को सुनने की कोशिश करना, ठीक है, एक और बात को सुनने की कोशिश करना। मैंने बोला यहां पे ध्यान से सुनना, मैंने बोला रॉ स्लज का वेट बताइए, तो रॉ स्लज के वेट को आपने क्या बोला था, डब्ल्यू बोला था, रॉ स्लज के वेट को आपने डब्ल्यू बोला था। और ये डब्ल्यू की वैल्यू कितनी थी, मैंने बोला इस डब्ल्यू की वैल्यू की अगर आप बात करते हो तो इस डब्ल्यू की वैल्यू थी ईटा एस एस मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय एस एस नॉट के बराबर। बोलो हाँ ये बात सत्य है। तो आपके डब्ल्यू, या मैं बोल रहा हूं रॉ स्लज के वेट की बात करता है, तो रॉ स्लज का वेट कितना हो गया, ईटा एस एस क्यू नॉट इंटू एस एस नॉट के बराबर। और मैंने बोला यहां पे कोई डाइजेस्टेड स्लज के वेट की बात करता है, तो वेट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज जिसको डब्ल्यू डैश बोल रहा हूं, दैट इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, जितना भी नॉन वोलेटाइल सॉलिड बना है वो 100% कन्वर्ट होता है, और उसका 30% ऑफ वोलेटाइल सॉलिड, 30% ऑफ वोलेटाइल सॉलिड, ये है वेट, उसका डब्ल्यू डैश है डाइजेस्टेड स्लज का, और रॉ स्लज का वेट है डब्ल्यू के बराबर। हाँ सर, बेटा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि एक कौन बच्चा बोल रहा है राज, तो बेटा इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट के लिए है ही नहीं ये क्लास, कंसेप्ट के लिए ये क्लास। इंटरेस्ट के लिए तो मैं मूवी देखता हूं, मेरे को जब भी इंटरेस्ट चाहिए रहता है मैं मूवी देखता हूं, या मैं कोई गाना सुनता हूं, ठीक है।
इंटरेस्ट के लिए मैं गाना सुनता हूं, मूवी देखता हूं, ये इंटरेस्ट के लिए क्लास ही नहीं है, कंसेप्ट के लिए ये क्लास, और वो भी गेट 22 के लिए। तो मेरे पास टाइम ही नहीं है आप लोगों से मतलब इस बारे में बात करने की, इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। ठीक है, चलो बाकी और किसी को कोई ऐसा दिक्कत है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या मजा नहीं आ रहा है, तो मजा कैसे दूंगा यार। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। बाकी किसी को तो कोई दिक्कत नहीं। सर आप मेरठ के आसपास से हो? नहीं यार, मैं मेरठ के आसपास से कहीं से नहीं हूं, इंदौर से हूं मैं। ठीक है, तो चलिए आइए आगे बात करते हैं। तो अगर आप यहां तक मेरे साथ आ गए हो और आपने देखा है कि 1 kg ऑफ सॉलिड कितना दे रहा है, 100/100 माइनस PA kg ऑफ स्लज दे रहा है, तो आपने देखा कि आपके पास कितना रॉ स्लज था। तो आपने देखा कि आपके पास कितना रॉ स्लज था, तो मैंने आपको बोला कि आपके पास जो रॉ स्लज का कंटेंट था, रॉ स्लज का वेट था, वो कितना था। तो आपने बोला मेरे पास जो रॉ स्लज का वेट है दैट इज इक्वल टू W के बराबर, W kg के बराबर। रॉ स्लज का वेट कितना है? W kg के बराबर। तो अगर W kg ऑफ सॉलिड प्रेजेंट होंगे तो कितना स्लज बन रहा होगा, तो आपने बोला क्या करोगे, W का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैंने बोला W kg ऑफ सॉलिड, आपको यहां से समझ में आएगा, W kg ऑफ सॉलिड will give, W kg of solid will give 100 divided by 100 minus PA multiplied by W, इतना kg of sludge मिलेगा, इतना kg of raw sludge में आपको देखने को मिलेगा, इतना kg of raw sludge आपको देखने को मिलेगा। क्या कहते हो, ये बात समझ में आई सब लोगों को? क्या कहते हो, ये बात समझ में आई सब लोगों को? ठीक है, अगर ये बात सब लोगों को समझ में आती है तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि अब W kg ऑफ सॉलिड विल गिव इतना kg ऑफ रॉ स्लज। ठीक है, ये रॉ स्लज की बात हुई। इसी की जगह अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, डाइजेस्टेड स्लज के बारे में बात करता हूं कि कितना वेट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज मिल रहा था, तो डाइजेस्टेड स्लज कितना मिल रहा था वो बात करते हैं। तो ये रॉ स्लज आपने देख लिया। अगर W डैश प्रेजेंट है, ध्यान से रखना, W डैश kg ऑफ सॉलिड अगर प्रेजेंट है, अगर आपके पास W डैश kg ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है, अगर आपके पास W डैश kg ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, W डैश किसके लिए? मैंने बोला ये था रॉ स्लज के लिए, मतलब ये था रॉ स्लज के लिए। यही पूरी सेम प्रोसेस फॉलो करता हूं और डाइजेस्टेड स्लज की बात करने की कोशिश करता हूं, और डाइजेस्टेड स्लज की बात करने की कोशिश करता हूं तो आपको एक बात समझ में आएगी। डाइजेस्टेड स्लज की बात करने की कोशिश करता हूं तो आपको समझ में आएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय W डैश डिवाइडेड बाय 100 माइनस PB के बराबर, 100 माइनस PB kg ऑफ डाइजेस्टेड स्लज, kg ऑफ डाइजेस्टेड स्लज, kg ऑफ डाइजेस्टेड स्लज, ये बात आपको समझ में आएगी। 100 माइनस 100 इंटू W डैश डिवाइडेड बाय 100 माइनस PB ऑफ डाइजेस्टेड स्लज। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको, ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक है सर, अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अब आप डाइजेस्टेड स्लज का भी वेट जानते हो और आप रॉ स्लज का भी वेट जानते हो। तो अगर आप वेट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज जानते हो और वेट ऑफ रॉ स्लज भी जानते हो, अब समय आता है इनको कनेक्ट करने का, अब समय आता है इनको कनेक्ट करने का। तो मैंने बोला इनको वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर दो। अगर आप इनको वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हो तो चलिए आइए इनको वॉल्यूम में कन्वर्ट करके देखते हैं। चलिए आइए इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां से तो वेट की बात हो गई है, मतलब वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज की बात करते हैं। तो देखो जरा यहां पे, अगर मैं इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करता हूं, यहीं से उठा के ला रहा हूं, ध्यान से देखना जो बोल रहा हूं, यहां से उठा के ला रहा हूं, ध्यान से देखना, सड़क से उठा के इसको स्टार बना देंगे अपन, सड़क से उठा के स्टार बना देंगे, ठीक है, सड़क से उठा के इसको स्टार बनाने वाले अपन। तो मैंने बोला बताओ वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज क्या होगा। मैंने आपसे पूछा कि बताइए कि वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज क्या होगा। तो अगर वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज की कोई भी आपसे बात करेगा तो आपको ये बात समझ में आएगी, वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज की कोई भी आपसे बात करेगा तो आपको एक बात समझ में आती है, एक बात आप बचपन से जानते हो कि, ध्यान से देखो, एक बात आप बहुत अच्छे से जानते हो कि गामा यूनिट वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर, वेट पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर, ये आप बचपन से जानते हो गामा है। अगर आप ये बात बचपन से जानते हो फिर तो आप ये भी बात जानते होगे कि वॉल्यूम इज इक्वल टू किसके बराबर, वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वेट ऑफ वाटर के बराबर। वॉल्यूम किसके बराबर, वेट पर यूनिट वेट ऑफ यूनिट वाटर के बराबर। अगर आपको ये बात समझ में आती है, अगर आपको ये बात समझ में आती है तो मैंने बोला ये किसकी बात हो रही है, गामा RS रॉ स्लज की बात हो रही है।
तो यहां पे जो भी आप वेट देख रहे थे, जो भी आप डाइजेस्टेड स्लज या रॉ स्लज का वेट देख रहे थे, वहां से अगर रॉ स्लज के वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज वुड बी इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय W डिवाइडेड बाय 100 माइनस PA मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन यूनिट वेट ऑफ रॉ स्लज, यूनिट वेट ऑफ रॉ स्लज 100 इंटू W डिवाइडेड बाय 100 माइनस PA मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय गामा RS के बराबर। ये है वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज, मतलब ये है वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज। सिमिलरली अगर आपसे बोलेगा वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज बताइए, तो चलिए आइए वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज भी देख लेते हैं। तो अगर इसी की जगह पूछता हमसे कि वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज क्या होगा, तो आप वेट जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज की अगर आपसे बात करेगा तो वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज हो जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाइड बाय W डैश डिवाइडेड बाय 100 माइनस PB मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन गामा DS डाइजेस्टेड स्लज। ये है आपका वैल्यू, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गई। अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है कि वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज क्या है और वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज क्या है, तो फिर आप हीरो, तो फिर आप हीरो। अब देखो, अब आपके पास 4 चीजें क्लियर है आपके हाथ में। क्या 4 चीजें आपको पता है? 4 चीजें ये आपको पता है कि अगर आपसे कोई भी पूछेगा रॉ स्लज का वेट बताइए, तो आप बता पाएंगे W है, डाइजेस्टेड स्लज का वेट W डैश है, ठीक है, गामा वॉल्यूम आपको पता है और वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज भी पता है, वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज भी पता है। तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि आप जानते हो कि वेट ऑफ रॉ स्लज, मान लो वेट ऑफ रॉ स्लज इज इक्वल टू वेट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज के बराबर। ये पहला अजम्पशन, ये पहला अजम्पशन जो आपको एग्जाम्स में दिया जाएगा। पहला अजम्पशन बोल रहा है W इज इक्वल टू किसके बराबर, W डैश के बराबर। अगर W इज इक्वल टू W डैश के बराबर है तो यहां पे ध्यान से सुनने की कोशिश करना। तो अगर W इज इक्वल टू W डैश के बराबर है तो अब आप इसको कैसे लिख पाओगे? तो यहां आओ और देखो इस चीज को और समझने की कोशिश करो। इस वेट को अब हम लिखने वाले, तो यहां से अब हम वेट निकालने वाले हैं। मैंने बोला यहां से अब हम वेट निकालने वाले। अब वो समय आ गया जब आपको हर बात क्लियर होने वाली है। यहां से अब हम वेट निकालने वाले। अगर हम यहां से वेट निकालने वाले तो ये क्या है, वॉल्यूम है। मैं इसको लिख देता हूं वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज। वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज इज इक्वल टू किसके बराबर, इस पूरे के बराबर। तो अगर यहां से वेट निकालना चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि वेट इज इक्वल टू, ठीक है, अब यहां से वेट निकालना चाहते हो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है, ये किसके बराबर है, ये पूरा वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज के बराबर है। तो अगर आप यहां से W निकालना चाहते हो तो क्या आप W को ऐसा लिख सकते हो कि W इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस PA मल्टीप्लाइड बाय गामा RS होल डिवाइडेड बाय 100 इंटू W, सॉरी 100 डिवाइडेड बाय 100। क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच है? देखो ये बात सब लोगों को समझ में आई। एक भी पॉइंट ऐसा जो इसमें नहीं समझ में आया हो अभी तक? ये बात समझ में आई है सब लोगों को? बोलिए यस। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो नीचे की बात को ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। नीचे की बात को ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। अगर इस नीचे की बात को आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगा कि यहां से अब हम W डैश की बात कर रहे हैं। तो दिस W डैश वुड बी इक्वल टू किसके बराबर? तो दिस W डैश वुड बी इक्वल टू किसके बराबर? तो मैंने बोला वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज, जिसको हम VDS लिख रहे हैं। तो VDS मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस PB मल्टीप्लाइड बाय गामा ऑफ डाइजेस्टेड स्लज होल डिवाइडेड बाय 100 के बराबर। ये है आपका W डैश, ये है आपका W डैश। ध्यान से देखो, तो आपने वेट निकाल लिया, वेट ऑफ रॉ स्लज, वेट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज, वेट ऑफ रॉ स्लज, वेट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज। तो ये क्या लिखा है आपके सामने? ये लिखा है वेट ऑफ रॉ स्लज, वेट ऑफ रॉ स्लज लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा हुआ है? मैंने ये वेट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज लिखा हुआ है, वेट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज लिखा हुआ है, डाइजेस्टेड स्लज लिखा हुआ है, वेट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज लिखा हुआ है। ये है वेट ऑफ रॉ स्लज और ये है वेट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज।
तो इन दोनों को अब हम कंपेयर करने वाले हैं, यही हमारा पहला अजम्पशन है। तो फर्स्ट अजम्पशन इज अज्यूम W इज इक्वल टू किसके बराबर, W डैश के बराबर। अज्यूम W इज इक्वल टू किसके बराबर, W डैश के बराबर। ठीक है सर, एक बात बोलूं, बोलो बोलो। तो W इज इक्वल टू W डैश के बराबर, तो मैंने बोला आपका W डैश कितना, W कितना आया था, तो मैंने बोला इट इज वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस PA मल्टीप्लाइड बाय गामा ऑफ रॉ स्लज होल डिवाइडेड बाय 100 के बराबर आया था। और इसको आपने इक्वेट कर दिया था W डैश के बराबर, तो W डैश था वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस PB वॉल्यूम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ B मल्टीप्लाइड बाय गामा ऑफ डाइजेस्टेड स्लज होल डिवाइडेड बाय 100 के बराबर, होल डिवाइडेड बाय 100 के बराबर। ये आपके पास एक इक्वेशन बनी है, ये आपके पास एक इक्वेशन बनी है। बोलो भाई दिव्यांश, बोलो क्या बोलना है तुमको। ये आपके पास एक इक्वेशन बनी। अगर ये इक्वेशन बन रही है आपके पास, तो यहां पे ध्यान से देखना, मतलब 100 से तो 100 कैंसिल आउट हो गया। ये था अजम्पशन नंबर 1, जिससे हमारे पास इतनी इक्वेशन बनी जितनी आपके सामने रखी हुई है, इतनी इक्वेशन बनी जितनी आपके सामने रखी हुई है। मैंने आपसे बोला इसके आगे की बात करना चालू करते हैं। ठीक है, हाईवे मटेरियल का ओवरव्यू मैं एक बार में दे दूंगा आपको। ठीक है, 1-2 दिन का टाइप दो, टाइप करवा के हाईवे मटेरियल एक बार में पूरा हाईवे मटेरियल निपटा देंगे। ठीक ठीक, तो मैंने बोला यहां तक की तो बात समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं अजम्पशन की, नेक्स्ट बात करते हैं अजम्पशन की। तो मैंने बोला यहां पे हम ऐसा बोल देते हैं, ठीक है, मैंने बोला यहां से अब हम और बात करते हैं। तो अजम्पशन नंबर 2 की बात आती है यहां पे, जो अब सेकंड अजम्पशन होने वाला है आपका, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो अजम्पशन ये बोल रहे हैं ये कि गामा ऑफ डाइजेस्टेड स्लज इज इक्वल टू गामा ऑफ रॉ स्लज कंसिडर कर लीजिए। गामा ऑफ डाइजेस्टेड स्लज इज इक्वल टू गामा ऑफ रॉ स्लज आप कंसिडर कर लीजिए। अगर गामा ऑफ डाइजेस्टेड स्लज गामा ऑफ रॉ स्लज के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे आपको समझ में आएगा कि ये गामा RS से क्या कैंसिल हो जाएगा, गामा DS कैंसिल हो जाएगा। तो अब जो आपके पास एक्सप्रेशन बचेगा, वो एक्सप्रेशन बचेगा VRS मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस PA हो इज इक्वल टू VDS मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस PB। ये आपको बात समझ में आएगी। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, सिर्फ हाईवे मटेरियल, हाँ सिर्फ हाईवे मटेरियल, ठीक है। तो अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, तो अब आपके पास एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट रखा हुआ है इसके पीछे कि अब तीसरे अजम्पशन का दिन आ गया है। और तीसरे अजम्पशन का दिन क्या बोलता है, तीसरा अजम्पशन, थर्ड अजम्पशन आपको क्या बोलता है, तो थर्ड अजम्पशन बोलता है, आज अजम्पशन नंबर 3 का दिन आ चुका है, तो अजम्पशन नंबर 3 बोलता है कि आपको ये बात पता है कि वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज के बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज के बराबर होता है। इज दिस क्लियर? तो आपको ये बात पता है कि वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज के बराबर। और अगर ये बात आपको समझ में आती है, तो यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि 100 माइनस PA टाइम्स किसके बराबर, VRS इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इट इज VRS बाय 3 के बराबर, VRS बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस PB के बराबर, 100 माइनस PB के बराबर। तो VRS से VRS कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा दैट शुड बी इक्वल टू 100 माइनस PA मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 100 माइनस PB बाय 3 के बराबर, 100 माइनस PB बाय 3 के बराबर। तो अगर आप यहां से इसको सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 300 माइनस थ्राइस ऑफ PA इज इक्वल टू 100 माइनस PB के बराबर। तो यहां से अगर हम वैल्यूज निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 200 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ PA माइनस PB के बराबर। बस अब आपको मॉइस्चर कंटेंट पता हो कहीं का भी, तो आप वैल्यू में मॉइस्चर कंटेंट के रिलेशन को एक्सप्रेस कर पाओगे। समझ में आई ये बात? क्या ये बात समझ में आई है? इसीलिए बोला था इतनी देर तक मैं इसी दिन के लिए वेट कर रहा था, इसी दिन के लिए वेट कर रहा था। बस आपको मॉइस्चर कंटेंट अब मैं बता दूं, आप हर बात को बता सकते हो। बस मैं आपको मॉइस्चर कंटेंट बता दूं, आप हर बात को बता सकते हो। ठीक है, बस आपको मैं मॉइस्चर कंटेंट बता दूं, आप हर बात को बता सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने आपसे बोला कि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है
मान लो अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज, डाइजेस्टेड स्लज, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज इज इक्वल टू 95%, तो यहां से आपको पूछेगा कि व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ रॉ स्लज, व्हाट इज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ रॉ स्लज, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ रॉ स्लज बता दीजिए, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ रॉ स्लज बता दीजिए। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज दिया हुआ है और मॉइस्चर कंटेंट ऑफ रॉ स्लज या पीए वैल्यू पूछी है तो कैसे निकालेंगे? तो अगर ऐसी बात है तो आपको ये बात समझ में आएगी कि पीबी की वैल्यू बस 95 रखना है, यहां भेजो और काम हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 295 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर। समझ में आई ये बात? बोलिए हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। तो ये वैल्यू हो जाएगी 295 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर। दिस वैल्यू वुड बिकम पीए के बराबर। ये है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ रॉ स्लज। बताइए क्या वैल्यू आ रही है? मॉइस्चर कंटेंट ऑफ रॉ स्लज बता दीजिए, यहां से क्या वैल्यू आ रही है, जल्दी से डिवाइड करिए 295 बाय 3। एक बार डिवाइड करके बताइए क्या वैल्यू आ रही है, डिवाइड करके बताइए क्या वैल्यू आ रही है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ रॉ स्लज क्या वैल्यू आ रही है आपकी। कम ऑन एवरीवन, जल्दी से मेरे को डिवाइड करके बताइए। पीए इज इक्वल टू 295 बाय 3 कितना होता है? 98.33। ये लीजिए। तो अगर मॉइस्चर कंटेंट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज 95% है, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ रॉ स्लज विल बी कमिंग आउट एज 98.33। ये वैल्यू आ गई आपकी, ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, ठीक, बहुत परफेक्ट। अब मैं चाहता हूं कि इस पे एक क्वेश्चन करें ताकि आपकी सारा जितना मैंने आपको 2 दिन में पढ़ाया है वो पूरी बातें क्लियर हो जाए। ठीक है, जितना मैंने आपको 2 दिन में पढ़ाया है वो पूरी बातें क्लियर हो जाए। तो मैं चाहता हूं एक क्वेश्चन करें। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक क्वेश्चन मेरे पास जरूर होगा। ये लीजिए, क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन ये रहा। तो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है डिजाइन अ डाइजेशन टैंक, डिजाइन अ डाइजेशन टैंक। इस टाइप का क्वेश्चन आता है आपसे। मैंने इतने 3-4 कंसेप्ट बताए हैं, वो इसीलिए बताए। मैंने आपको स्लज डाइजेस्टर के बारे में बताया, मैंने रॉ स्लज के बारे में बताया, मैंने डाइजेस्टेड स्लज के बारे में बताया, मैंने उनके मॉइस्चर कंटेंट के बारे में बताया, मैंने आपको बताया वेट कैसे निकालते हैं। वो सिर्फ इसीलिए कि जब आपके पास मिक्स्ड कंसेप्ट आएगा तो आप कितने हीरो हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। जब आपके पास मिक्स्ड कंटेंट आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना सही बात हो रही है और आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोला डिजाइन अ डाइजेशन टैंक विथ द फॉलोइंग with the following data, with the following data with assumption that digestion period is equal to 30 days। डाइजेशन पीरियड कितना दे रखा है आपको? 30 डेज दे रखा है। आगे बात करिए, एंड स्लज इज फ्रॉम पीएसटी, एंड स्लज इज फ्रॉम पीएसटी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। एवरेज फ्लो ऑफ सीवेज, एवरेज फ्लो ऑफ सीवेज is 20 mld, is 20 mld, average flow of sewage is 20 mld। suspended solid of raw sludge, देखना जरा यहां पे, suspended solid of raw sludge, suspended solid of raw sludge is 300 milligram per liter, 300 milligram per liter। moisture content of digested sludge, moisture content of digested sludge, moisture content of digested sludge, moisture content of digested sludge is equal to 85%, is equal to 85%। 65% of solid is removed, 65% of solid is removed in PST
जी का वैल्यू जो दे रखा है कैपिटल जी इज गिवन एज 1.02, ये क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब ये किसकी बात कर रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहा है। सॉल्व करना स्टार्ट करिए, सॉल्व करना स्टार्ट करिए, कम ऑन एवरीवन सॉल्व करिए। अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 कंसेप्ट जो भी आपने सीखे हैं वो सब अप्लाई हो रहेंगे यहाँ पे, 2 से 3 कंसेप्ट जो भी आपने सीखे हैं वो सब अप्लाई हो रहेंगे यहाँ पे। कम ऑन गाइस ट्राई करिए। कम ऑन गाइस ट्राई करिए। चलिए मैं बताता हूं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, मैं बताता हूं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप ना हर बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, हर बात को ना बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और कुछ भी जब वैल्यू नहीं दी रहेगी, जब कुछ भी वैल्यूज नहीं दी रहेगी, कोई भी अजम्पशन नहीं दिया रहेगा, तो ये जो 3 अजम्पशन मैंने आपको बताए थे, उन 3 अजम्पशन को आप मान के चलोगे कि वो ऑलरेडी अज्यूम किया गया है, आपका वो ऑलरेडी अज्यूम किया गया है, ठीक है। चलो मैंने बोला सबसे पहले देखते हैं हमको क्या करना है, एक डाइजेशन टैंक को डिजाइन करना है। मैंने सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो एक डाइजेशन टैंक को हमको डिजाइन करना है, ठीक है। डेटा दे रखे हैं हम लोगों को, बोला डाइजेशन पीरियड मतलब टीडी की बात कर रही है, डिटेंशन टाइम टीडी की बात करिए। स्लज इज फ्रॉम पीएसटी, पीएसटी से आ रहा है स्लज, जिसमें एवरेज फ्लो ऑफ सीवेजेस 20 mld, 20 mld के रेट से आ रहा है, जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड कितने दे रखे 300 मिलीग्राम पर लीटर दे रखे। इस टाइप के क्वेश्चन को कभी भी अगर आपको दिया जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको कभी भी दिया जाता है तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो उन्होंने बोला कि स्लज कहां से आ रहा है, आपने बोला स्लज पीएसटी से आ रहा है। स्लज कहां से आ रहा है, तो आपने बोला स्लज इज कमिंग आउट फ्रॉम पीएसटी। व्हाट इज द एवरेज फ्लो ऑफ स्लज, तो उन्होंने बोला अगर एवरेज फ्लो ऑफ स्लज की बात करी तो क्यू नॉट की बात कर रहा है, और दिस वैल्यू इज कमिंग आउट एज 20 mld, 20 mld आपको दे रखा है, ठीक है। मैंने बोला यहां पे बात कर रहा है सॉलिड कंटेंट की बात कर रहा है, तो दिस सॉलिड कंटेंट इज गिवन एज, मैंने सस्पेंडेड सॉलिड वैल्यू इज 300 मिलीग्राम पर लीटर। तो एसएस नॉट की जब बात करी तो दिस वैल्यू इज गिवन एज 300 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर, दिस वैल्यू इज गिवन एज 300 पर मिलीग्राम पर लीटर के बराबर, ठीक है। अगर यहां से बात करते हैं तो यहां से ये किस में जाएगा, मैंने बोला ये स्लज डाइजेस्टर में जा रहा होगा। अब ये स्लज डाइजेस्टर में कितना जा रहा होगा वो बात करनी, तो मैंने बोला वेट ऑफ सॉलिड कंटेंट की बात करते हैं, मैंने बोला वेट ऑफ सॉलिड कंटेंट की बात करते हैं। तो यहां से अब हम बात करते हैं, यहां से अब हम बात करते हैं कि वेट ऑफ सॉलिड कंटेंट, वेट ऑफ सॉलिड कंटेंट, वेट ऑफ सॉलिड कंटेंट इन रॉ स्लज, वेट ऑफ सॉलिड कंटेंट इन रॉ स्लज में बात कर रहे हैं, वेट ऑफ सॉलिड कंटेंट इन रॉ स्लज में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉलिड कंटेंट इन रॉ स्लज की बात कर रहे हैं, वेट स्लज का वॉल्यूम, बहुत बढ़िया दिव्यांश। तो वेट ऑफ सॉलिड कंटेंट इन रॉ स्लज अगर हम बात करते हैं तो पहले हम वेट निकालते हैं। अगर हम वेट की नहीं बात करते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, तो मैंने बोला देखो क्या एफिशिएंसी दे रखी है, तो यहां पे देखो 65% ऑफ सॉलिड इज रिमूव्ड, तो मतलब एफिशिएंसी कितनी दे रखी है, दिस एफिशिएंसी इज गिवन एज 65%। ईटा एसएस जिसको बोलते हो, ये कितनी वैल्यू दे रखी है, 65% दे रखी है। तो मैंने बोला अगर टोटल वेट की बात कर रहा है अगर आपसे, तो दिस टोटल वेट इज इक्वल टू किसके बराबर, मतलब ये टोटल वेट किसके बराबर हो जाएगा, आपने बोला ये क्यू नॉट इंटू एस एस नॉट के बराबर हो जाएगा। तो दिस वैल्यू वुड बिकम इक्वल टू, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बोला 20 mld बोले तो 10⁶ लीटर पर डे मल्टीप्लाइड बाय एस एस नॉट, मैंने बोला मल्टीप्लाइड बाय 300 मिलीग्राम पर लीटर के बराबर। तो लीटर से अगर लीटर कैंसिल हो गया तो अब जो वैल्यू आ रही है दिस इज कमिंग आउट एज 20 इंटू 10⁶ इंटू 300 मिलीग्राम्स को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करते हो तो 10⁻³ ग्राम पर डे के बराबर आ गई। मतलब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, 10⁶ कर देना, ये वैल्यू हो जाएगी केजी में। 10⁶ से 10⁶ कैंसिल आउट हुआ तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 3 6000 केजी पर डे, ये वैल्यू है वेट ऑफ सॉलिड इन रॉ स्लज। मतलब अगर सॉलिड कितने रिमूव हुए हैं वो बात करते हैं, तो यहां पे एफिशिएंसी अगर 65% दे रखी है तो W की जो वैल्यू हो जाएगी, W वुड बिकम ईटा एस एस मल्टीप्लाइड बाय क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय एस एस नॉट के बराबर। तो ये वैल्यू हो जाएगी 6000 मल्टीप्लाइड बाय 0.6
65, यहां से वैल्यू निकालिए कितनी आ रही है, यहां से वैल्यू निकालिए कितनी आ रही है, यहां से अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 3900 आ रही है। वेरी गुड। तो मैंने बोला ये जो वैल्यू आएगी आपकी, किसी ने लिखा है 3900, तो दिस वैल्यू वुड बिकम 3900 kg पर डे के बराबर। इतना वैल्यू है W का। ये किसका वैल्यू आपके पास? W आ गया आपके पास। ये वैल्यू क्या आ गया है आपके पास? W आ गया है। बहुत ही परफेक्ट। क्या ये बात सबको समझ में आई है कि अब ये जो वैल्यू आपके सामने आ गया है, ये आपके पास W आ गया है? ठीक है। अगर ये वैल्यू W आ गया आपके पास, तो मैं आपको ये बोलता हूं कि आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, गामा RS वारएस कुछ भी नहीं देखा, गामा DS नहीं देखा है, तो सारे अजम्पशन को अज्यूम कर लो। आप जो जो अजम्पशन मान सकते थे, हर अजम्पशन की बात कर लो। तो अगर हम हर अजम्पशन की बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, यहां तक तो आ गए, हम W निकाल लिया हमने। अगर हमने W निकाल लिया है तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में अब क्या आएगा? सबसे पहला थॉट मेरे दिमाग में आएगा, उन्होंने क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ डाइजेशन टैंक पता करो। उन्होंने क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ डाइजेशन टैंक पता करो। वॉल्यूम ऑफ डाइजेशन टैंक पता करो। और अगर ये वॉल्यूम ऑफ डाइजेशन टैंक पता करवाना चाहते हैं तो वॉल्यूम ऑफ डाइजेशन टैंक क्या होता है? इट इज V इज इक्वल टू V1 माइनस 2/3 ऑफ V1 माइनस V2 के बराबर, होल मल्टीप्लाइड बाय डिटेंशन टाइम के बराबर, जिसको आप TD बोल रहे हो, होल मल्टीप्लाइड बाय डिटेंशन टाइम TD के बराबर। ठीक है। तो इसका मतलब है ये V1 किसको रिप्रेजेंट करता है? आपको ये बात पता है कि ये V1 रिप्रेजेंट करता है, आपको ये बात पता है कि V1 रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज को, वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज को, और यहां पे V2 जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज को, वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज को रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है सर, ये बात भी हमारे समझ में आ गई। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, और ये TD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिटेंशन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये TD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने बोला ये डिटेंशन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिटेंशन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो अगर आप यहां से वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज निकाल लेते हो और यहां से वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज निकाल लेते हो तो आप वॉल्यूम आराम से निकाल लोगे। ठीक है, मतलब आपका फाइनल टारगेट होना चाहिए कि आप कैसे भी वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज और वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज पता कर लो। बहुत उम्दा। अगर यहां तक की बात होती तो मजा आ जाता, अगर यहां तक की बात होती केवल तो यहां तक मजा आ जाता। लेकिन अब कैसे? अभी आपके पास क्या है? केवल और केवल क्या लिखा हुआ है? सॉरी, मतलब अभी आपके पास क्या और क्या लिखा है? केवल आपको W पता है, अभी केवल आपको W पता है। तो आगे की बातों को कैसे ले जाना चाहिए आपको, वो सिखा रहा हूं। तो आगे की बातों को ऐसे ले जाना चाहिए कि आपने कंसेप्ट देखा और आपने अजम्पशन देखा, और अजम्पशन क्या बोलता है आपसे, अजम्पशन के हिसाब से चलते हैं। तो फाइनल अजम्पशन के बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन बचता है, सॉरी, फाइनल अजम्पशंस के बाद, फाइनल अजम्पशंस के बाद आपके पास जो एक्सप्रेशन बनता है वो ये बनता है कि वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज एंड वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये आपके पास एक्सप्रेशन बनता है। तो अगर ये एक्सप्रेशन बचता है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में ये बोला गया है, ध्यान से देखिए, कि मॉइस्चर कंटेंट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज इज 85%। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज आपको पहले ही दे रखा है। तो यहां से अगर मैं बात करूं, तो आपने देखा 100 माइनस PA मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज इज इक्वल टू 100 माइनस PB मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज। यस सर। और आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज, सॉरी, आपको ये बात पता है कि वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज, इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज। तो यहां से अगर मैं बात करना स्टार्ट करता हूं, यहां से अगर मैं बात करना स्टार्ट करता हूं, तो यहां से देखते हैं अब ये बात क्या हो रही होगी, यहां से देखते हैं ये बात क्या हो रही होगी। तो मैंने बोला यहां से इसको वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज, वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज को VRS/3 कर देते हैं। तो अब जो आपके पास एक्सप्रेशन बचा, इट इज 100 माइनस PA इज इक्वल टू 100 माइनस PB/3 के आसपास बचा, 100 माइनस PB/3 के आसपास बचा, ये एक्सप्रेशन बचा आपके पास। और आपको क्या बोला गया था? आपको ये बोला गया था कि वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज, सॉरी, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज इज 85%। ये है मॉइस्चर कंटेंट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज,
तो इसको वैल्यू को पुट कर दो, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज, और ये वैल्यू कितनी दे रखी है, मैंने बोला ये वैल्यू दे रखी है 85%। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ डाइजेस्टेड स्लज, ये वैल्यू कितनी दे रखी है 85%। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस PA होल मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 85 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर। तो 85 590, 15/3, 3 5 15, 5। तो ये वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस PA इज इक्वल टू 5 के बराबर। तो यहां से आपका मॉइस्चर कंटेंट ऑफ रॉ स्लज आपके सामने आ जाएगा। तो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ रॉ स्लज या PA वैल्यू वुड बी इक्वल टू 95%। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई है? कितने लोग, क्या ये बात समझ में आई है? बोलिए यस और नो। क्या ये बात समझ में आई है? क्या ये बात समझ में आई है? सब लोगों को बोलिए यस और नो। क्या ये बात समझ में आई है? PA इज इक्वल टू 95%। बहुत बढ़िया। अगर ये बात समझ में आई है तो अब आएगा गेम में मजा। अब आएगा गेम में मजा। क्यों सर? क्योंकि इसलिए क्योंकि अब आपको मॉइस्चर कंटेंट ऑफ रॉ स्लज पता है, रॉ स्लज का मॉइस्चर कंटेंट पता है। अब बोलिए क्या करना चाहते हो? मैंने बोला सर मैं चाहता हूं कि कैसे भी वॉल्यूम पता चल जाए, और वॉल्यूम पता करने का एक बहुत आसान तरीका क्या है? बोले वॉल्यूम, देखो कंसेप्ट यही बताया था। कंसेप्ट का समय आ गया कि मैं आपको ये बताऊं कि मैंने आपको कंसेप्ट ऐसे ही सिखाया था। मैंने आपको सिखाया था अगर PA kg मॉइस्चर है, मैंने क्या सिखाया था? PA kg ऑफ मॉइस्चर, PA kg ऑफ मॉइस्चर प्लस 100 माइनस PA kg ऑफ सॉलिड, 100 माइनस PA kg ऑफ सॉलिड will give 100 kg of sludge, will give 100 kg of sludge। हाँ सर, तो आपको ये बात समझ में आई थी? आपको ये बात समझ में आ गई थी? हाँ सर ये बात समझ में आ गई थी। तो आपको ये बात समझ में आई थी यहां से कि 100 माइनस PA kg of solid will give 100 kg of sludge। ये भी बात आपके समझ में आ गई थी। और अगर ये भी बात समझ में आ गई थी तो आपको ये बात समझ में आ गई थी कि 1 kg of solid will give 100 divided by 100 minus PA kg of sludge। और अगर आपको ये बात समझ में आ गई थी तो ये आ गया था आपका वेट, जो कि 1 kg है यहाँ पे। अब आपके पास कुछ भी x kg सॉलिड रहता उसके लिए भी आप बात कर सकते थे। कैसे? तो मैंने बोला x kg ऑफ सॉलिड, x kg ऑफ रॉ स्लज विल गिव 100 इंटू x बाय 100 माइनस PA kg ऑफ स्लज, 100 माइनस PA kg ऑफ स्लज। यही सिखाया था कंसेप्ट में, इसीलिए बार बार चीजें सिखा रहा था, इसलिए बार बार चीजें सिखा रहा था। भाई साहब इतना आगे का कोई सोच के नहीं सिखाएगा आपको, ठीक है? इतना आगे की कोई बातें सोच के नहीं सिखाता, सब उसी टाइम बस स्टेप को रट के आपसे बात करना चाहते हैं। अगर सॉलिड का वेट आ गया है, पता करना है कि वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज, वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज वुड बिकम, वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज क्या हो जाएगा? बोला 100 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस PA मल्टीप्लाइड बाय 1, सॉरी ये वेट है, वॉल्यूम है, मल्टीप्लाइड बाय गामा ऑफ रॉ स्लज, ये आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, ये आ गया आपके पास वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज आ गया। वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज भी ऐसे ही निकाल लोगे। तो कितना वेट दिया है, बस हो गया खत्म भाई साहब, इसके आगे सोचने की जरूरत ही नहीं थी। यहां से कंसेप्ट पता था, कंसेप्ट से आंसर निकालने की देरी है। कंसेप्ट से आंसर निकालते, वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज वुड बी इक्वल टू 100। वेट कितना प्रेजेंट है? आपने देखा था वेट प्रेजेंट है 3900 kg। वेट कितना प्रेजेंट है? 3900। तो दिस वैल्यू विल बिकम 3900 डिवाइडेड बाय 100 माइनस PA। PA वैल्यू कितनी है? 95%। तो 95 100 माइनस 95 इज 5। इतना आपके पास वेट है। और गामा RS की वैल्यू की बात करोगे तो वैल्यू दे रखी है 1.02। तो यहां से 1.02 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो ये किस में कन्वर्ट होकर आएगा आपके पास? ये आ जाएगा मीटर क्यूब में। तो यहां से अगर वैल्यू निकालोगे तो ये जो वैल्यू आ रही होगी 76.47 मीटर क्यूब पर डे में आंसर आ जाएगा। मीटर क्यूब पर डे में आंसर आ जाएगा। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज को,
मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो जरा कितने लोगों को ये बात समझ में आई है, देखो जरा कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना था, ये हो गया, जो कंसेप्ट सिखाया था उसी पे बात आ गई है। बोलो हाँ सर कंसेप्ट अच्छे से सिखाया था, कह दो कि तुमको कंसेप्ट समझ में आ गया था, कह दो कि तुमको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया था, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया था ये कंसेप्ट, है ना, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज आपके सामने। वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज निकाल लो, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज मतलब V1, V2 निकाल लो, V2 इज इक्वल टू किसके बराबर, तो मतलब ये V2 हो जाएगा आपका, मतलब ये V2 हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय W डैश, या तो आपसे डायरेक्ट बोल दूं वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज, अब दिया नहीं है इसके बाद वेट की तो कोई बात ही नहीं करिए, W डैश, मतलब ये कंसेप्ट यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो क्या करना है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो ये करना है कि आपने ये अजम्पशन तो पहले से ही मान रखा है, सॉरी आपने ये अजम्पशन पहले से ही मान रखा है कि वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज, सॉरी वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज बाय 3 के बराबर। तो इसको 1/3 कर दोगे तो आपका जो वॉल्यूम है वो डाइजेस्टेड स्लज का वॉल्यूम आ जाएगा, दैट इज 76.47 डिवाइडेड बाय 3। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज की वैल्यू आ जाएगी, और अगर ये वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज की वैल्यू आ गई तो दिस वैल्यू विल बिकम 25.4 मीटर क्यूब पर डे के बराबर, मीटर क्यूब पर डे के बराबर। खत्म हो गया गेम, गेम खत्म हो गया। यहां से आराम से टोटल वॉल्यूम निकाल लोगे, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ डाइजेशन टैंक, टोटल वॉल्यूम ऑफ डाइजेशन टैंक, ऑफ डाइजेशन टैंक वुड बिकम किसके बराबर, तो बोला V1, V1 is this 76.47 minus 2/3 of V1 minus V2, V1 minus V2 whole multiplied by TD डिटेंशन टाइम 30। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दिस वुड बिकम 1272.7 मीटर क्यूब के बराबर। कह दो ये भी बात समझ में आ गई, डायरेक्ट 1/3 कर दिया, कह दो कि ये बात समझ में आ गई, बोलो हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आ गई सब लोगों को, क्या ये बात समझ में आ गई सब लोगों को, बोलो हाँ या ना, आ गई ये बात समझ में। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखा इसमें हमने 3 कंसेप्ट अलग अलग सीखे हैं। मैंने बोला हम यहाँ पे टोटल वॉल्यूम निकालना सिखाया था, मैंने स्टैंडर्ड रेट स्लज डाइजेस्टर, हाई रेट स्लज डाइजेस्टर, दोनों का वॉल्यूम निकालना सिखाया था। हो सकता है इसी क्वेश्चन में मॉनसून पीरियड की भी बात कर लेता, हो सकता है इसी क्वेश्चन में मॉनसून पीरियड की भी बात कर लेता, तो मॉनसून पीरियड की भी बात करेगा तो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इज दिस क्लियर? कह दिया, ठीक है, कह दिया, तो इज दिस क्लियर? तो ये कंसेप्ट है जिसको मैं आपसे 2 दिन से घिस रहा था, ताकि आप कुछ ऐसा सीख पाओ, ताकि आप ऐसा सीख पाओ कि आपको मजा आ जाए। और मेरे को लगता है कि अब अगर कभी भी स्लज डाइजेस्टर पे क्वेश्चन आता है तो आप लोग मिस नहीं करेंगे। अब कभी भी स्लज डाइजेस्टर पे क्वेश्चन आता है तो आप लोगों से मिस नहीं होगा, ये बात की गारंटी है। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। अगली क्लास में शीट भी दे दूंगा अगली क्लास तक, है ना। कल वापस से 7:30 बजे होगी आपकी क्लास, तो मैं चाहता हूं कि कल और भी कुछ गजब की चीजें लाऊंगा आप लोगों के सामने। कल आज जाके देखूंगा कि और कौन सा टॉपिक आप लोगों को बताना चाहिए जिससे जरूर से जरूर क्वेश्चन आएगा, और जो आपको जरूर से जरूर बताना चाहिए। हो सकता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की बात करूं, क्योंकि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस पे कम ही लोग बात करते हैं और बहुत डेप्थ में कोई बात नहीं करता है। तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की बात करूं और बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूं। इज दिस क्लियर? तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। मिलते हैं आप लोगों से कल।